अस्सलामुअलैकुम। फनकार एपिसोड 7। अकीदे की पुख्तगी बड़ी अहम चीज़ है। इसके नताइज भी बड़े हैरत अंगेज निकलते हैं। ईमान क्या है? अकीदा ही तो है। अगर कोई किसी अल्लाह के नेक बंदे की दुआ पर या उसके दिए हुए किसी तावीज़ पर अकीदा करता है तो उसको मायूसी नहीं होती। अगर किसी नेक बंदे की बात पर अमल करता है तो वो अपनी मुराद हासिल कर लेता है। आज़ाद ने जमुना दास और सरवर से ये सोचकर मुलाकात नहीं की थी कि वो उनको कोई राह दिखाएगा। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली से कौन आया है, मगर दौरान गुफ्तगू ही वो काम हो गया। कोशिश उसने ज़रूर की। उसकी नीयत नेक और जज्बे में खलूस था, इसलिए वो पुरुमीद था कि दिल्ली में भी एक नेक काम हो जाए। दिल्ली के बाद उसका ध्यान आगरा की तरफ चला गया। आगरा में भी ऐसी कोशिश हो सकती है, शायद अल्लाह मेरी कोशिश को कामयाबी अता कर दे। और वो इसी शौक में आगरा रवाना हो गया। आगरा कैंट पर उतरकर वो राजा मंडी के लिए तांगे पर चल पड़ा और रात 8 बजे अड्डे पर पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर एक नया आदमी मौजूद था। आज़ाद ने उससे कहा वो उस्ताद रोशन को बताए कि इलाहाबाद से आज़ाद आया है। वो आदमी अंदर गया और फिर फौरन ही दौड़ता हुआ वापस आ गया। आइए हुजूर, उस्ताद ने बुलाया है। वो हवेली के अंदर चला गया। अंदर हवेली का माहौल वही था। रोशन खान ने उठकर आज़ाद का इस्तकबाल किया और हैरत से बोला, आज़ाद मियाँ पहचाने नहीं जा रहे। माशाअल्लाह, वक्त इंसान को बनाता और बिगाड़ता है रोशन मियाँ। और हाँ आज़ाद मियाँ, मैंने सुना है उस्ताद का इलाहाबाद वाला अड्डा बर्बाद हो गया है, ये दुरुस्त है क्या? बात में जरा सा फेर है। बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हुआ है। कारोबार बंद, शराब की सप्लाई बंद, जुए का ठिकाना खत्म, बाजार का भत्ता बंद, तो आबाद किस तरह हुआ? ये बात खोपड़ी में नहीं बैठ रही। देखो रोशन खान, अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ दिए हैं। वो इन दोनों हाथों से रोटी कमाता है। वो इन हाथों से किसी की जेब काटता है या गला काटता है और अपना पेट भरता है। दूसरे के पास भी यही 2 हाथ हैं। वो भी मेहनत करता है, कलम पकड़ता है या हल पकड़ता है। मेहनत करता है और रोटी कमाता है। दोनों में क्या फर्क हुआ? हराम और हलाल का। हलाल की रोजी खाने वाला अल्लाह के नजदीक है और हराम खाने वाला दूर। मैं मुसलमान हूँ, साहिब ईमान कहलाता हूँ, और अल्लाह से दूर हो जाऊं तो मुझ जैसा बदनसीब कोई है? हम लोग मेहनत करते हैं, खतरे उठाते हैं, अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, और फिर भी हमारी रोजी हराम ही रहती है। हमारी औलाद जब हमारे काम और रंग ढंग देखती है तो वो भी ऐसी ही हो जाती है। हम सिर्फ खुद बर्बाद नहीं हुए हैं बल्कि हमारी आने वाली नस्ल भी खराब हो रही है। आज़ाद खामोश हुआ तो रोशन खान ने कहा, ईमान से बिल्कुल नई बातें कर रहे हो। तुमको मेरी बातें नई जरूर मालूम हो रही हैं, मगर तुम खुद ये बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हारी बातें अंदर तक जा रही हैं। रोशन खान बोले, एक जमाना गुजर गया, उस्ताद शेर खान भी इंतकाल कर गए। तुमसे किसी ने अड्डे का हिसाब मांगा? मेरे जाने के बाद तुम खुद जो उस्ताद को देते थे वो कम था, ज्यादा था, मुझे नहीं पता। उस्ताद के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि उस रुपए की मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने उस्ताद की जिंदगी में ही उस्ताद की मर्जी से अड्डा बंद कर दिया, सारे गैर कानूनी और हराम काम खत्म कर दिए और उसी जगह पर एक कारखाना कायम कर दिया और अड्डे के तमाम लोगों को अपने साथ रखा। वो तमाम आज भी मेरे साथ काम करते हैं और बाइज्जत रोटी कमा रहे हैं और बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके सरों पर अब कोई तलवार नहीं। रोशन खान का मुंह हैरत से खुला हुआ था। क्या भाई, ख्वाब किसी बात लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। जो लोग हद से ज्यादा बिगड़े हुए थे वो शुरू में हमारे साथ नहीं आए। उनको दरअसल यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मगर कुछ अरसे के बाद वो लोग भी आ गए और हमने उनको भी गले लगा लिया। तो अब कारखाने में क्या बना रहे हो? हमारे पास अलमारियां, संदूक और घोड़े के नाल बन रहे हैं और पूरे इंडिया का ऑर्डर आ रहा है। हर शहर में हमारा माल जा रहा है। और वो पुलिस वगैरह ने तो तंग किया होगा। रोशन खान बोले, नेकी की राह में परेशानियां तो आती हैं, मगर कोई उन परेशानियों से डर कर नेकी छोड़ तो नहीं देता। सब कारीगर खुश हैं। रोशन खान बोले, हलाल की रोजी कमाने वाले खुश ही होते हैं। कुछ दिन जाते हैं कि दिल्ली के अड्डे वाले भी अड्डा बंद करके हमारी तरह का काम करने वाले हैं, मगर हमारे हालात जरा अलग हैं। अड्डे के लोग बहुत बिगड़े हुए हैं। वो इतनी आसानी से पुराना धंधा शायद ना छोड़ें। तुम अपनी कहो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरे दिल को तो तुम्हारी बातें लगती हैं। तो ठीक है, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर कल से शुरू करते हैं। अगले दिन वो दोनों शराब के गोदाम में चले गए। नटोला तक वो तांगा करके गए और कश्ती पर उन्होंने दरिया क्रॉस किया और एतमाद दौला के करीब से गोदाम में पहुंच गए। वहां पर 4 आदमी अड्डे के करीब मौजूद थे।
रोशन खान ने कहा, चरण सिंह क्या कर रहे हो? चरण सिंह बोला, उस्ताद माल अलग कर रहे हैं, फिरोजाबाद का अलग और आगरा का अलग, गाड़ी आने वाली है। सुखी राम कहाँ है? रोशन खान ने पूछा। वो अंदर है उस्ताद, चरण सिंह ने जवाब दिया। और तुम्हारे साथ कौन है? एक भीम सिंह है और एक बंदा। ठीक है, आज तुमको एक नया काम करना पड़ेगा, ऐसा काम जो तुमने कभी ना किया होगा। हुक्म करो उस्ताद, जो कहोगे वही करेंगे। सोच लो, बहुत मुश्किल काम है और बहुत आसान भी। उस्ताद, जब जिंदगी तुमको सौंपती है तो क्या आसान और क्या मुश्किल, आप सिर्फ हुक्म करो, चरण सिंह ने जवाब दिया। आजाद खामोश खड़ा रोशन खान का अंदाज देख रहा था। वक्त ने रोशन खान को बहुत कुछ सिखा दिया। उसने जिंदगी ऐसे काम में गुजारी थी, उसको इस जिंदगी ने एक निडर और सख्त कोच बना दिया था। वह वक्त और हालात देखकर बोलने और उस पर अमल करने के गुर जान गया। ये सारा क्रेट दरिया पर ले जाओ और सब शराब दरिया में उंडेल दो। आज के बाद यहाँ पर शराब का धंधा नहीं होगा। तुम चारों आदमी इसी जगह रहोगे और तुमको तुम्हारा पूरा खर्चा मिलेगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम भी ठीक रहो। कोई माल लेने आए उससे साफ कह दो कि अब ये काम खत्म कर दिया है। एक बोतल शराब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम लोग अगर शौक करते हो तो यहाँ पर ये शौक नहीं करोगे। जो ऐसा करेगा उसका खर्च बंद कर दिया जाएगा। अब ये छांटी बंद करो और दरिया पर ले जाकर सबको बहा दो। मगर उस्ताद, बहुत नुकसान हो जाएगा, चरण सिंह ने कहा। बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। और सुनो, मैंने जो कहा है चरण सिंह, तुमको उस पर अमल करना है। वो भीमा बहुत पीता है, उसको बता देना, घर बैठकर और बाजार से खरीद कर पीता रहे। मगर ड्यूटी पर अगर मैंने नशे में देख लिया तो जिंदगी भर पीने को तरसेगा। और रोशन खान पलट कर बोला, आओ आजाद, कल तक ये गोदाम शराब से खाली हो जाएगा। दूसरा प्रोग्राम बताओ। अब हम यहाँ के थाने चलते हैं और बड़े ऑफिसर से मिलते हैं ताकि पुलिस तंग ना करे। ठीक है, आओ। और फिर दोनों कश्ती में बैठकर नटोला आ गए। कुछ ही फासले पर पुलिस चौकी थी। कुछ पुलिस वाले रोशन खान को जानते थे। उन लोगों ने हाथ मिलाए तो रोशन खान ने इंचार्ज का पूछा तो पता चला वो मौजूद है। वो दोनों अंदर चले गए। रोशन खान को वो जानता था, हंसकर बोला, आज तो उल्टी गंगा बह रही है, तुम आ गए रोशन खान। रोशन खान ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और फिर आजाद का तारुफ कराया। ये हैं आजाद, इलाहाबाद से आए हैं। कुछ माल वगैरह लेने आए होंगे, इंचार्ज बोला। नहीं, ये माल लेने नहीं आए हैं, रोशन खान ने जवाब दिया। फिर हमारे दर्शन करने आए हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। ये दुरुस्त है, खास तौर पर इसीलिए आए हैं। तो फिर हुक्म करो, हमसे कोई शिकायत है? फिक्र न करो, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। जमुना के उस पार अपना ही राज है, इंचार्ज ने कहा। दरअसल राजा मंडी का अड्डा इनका ही है, मैं तो सिर्फ इनका कारिंदा हूँ। इनके आगरा के अलावा और शहरों में भी अड्डे थे। उस्ताद शेर खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये उन्हीं के शागिर्द और जानशीन हैं। मगर अब इन्होंने अपनी लाइन बदल दी है, सब शहरों के अड्डे खत्म कर दिए हैं और जो लोग इनके साथ थे उन सबको जुराइम की दुनिया से शरीफों की दुनिया का बना दिया है। उन लोगों को नेक और सीधी राह पर लगा दिया है और किसी को बेरोजगार भी नहीं किया। वो लोग इज्जत से अपनी रोजी कमा रहे हैं। आगरा का अड्डा भी इनका अड्डा है। इन्होंने आज से उसको बंद करने का काम शुरू कर दिया है। गोदाम की सारी शराब दरिया में बहा दी है। अब गोदाम में शराब का कारोबार नहीं होगा। उसकी इतला आपको करना जरूरी थी, वही करने हाजिर हुआ था। रोशन खान खामोश हो गया। जिंदगी में पहली दफा सुन रहा हूँ कि कोई अपना चलता कारोबार खुद से बर्बाद कर दे। आजाद साहब, तुमने इस पर गौर किया है कि मेरे ऊपर भी ऑफिसर हैं? आप जो कुछ अदा करते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है? इंचार्ज ने पूछा। मुझे इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात तो नहीं है, मगर मैं अंदाजे लगा सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप पर कोई बात आए। आपसे आगे वाले अफसरान से भी मुलाकात कर लूंगा। आप जरा मेरी एक बात पर गौर करें, शराब पीना अच्छा फेल नहीं है। शराब पीने के बाद इंसान अपने होशो हवास गुम कर देता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, बुरे से बुरा काम। दुनिया के किसी मजहब ने शराब पीने को हुक्म नहीं दिया है। सबने इसको बुरा कहा है और मना किया है। जो लोग शराब का धंधा करते हैं वो और जो लोग इसको पीते हैं, दोनों बराबर सजा के मुस्तहिक हैं। इसलिए मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी है कि ये धंधा बंद कर दूं। आजाद ने कहा, कर दें बंद, मगर ऊपर वाले जो अपने खर्च तलब करेंगे मैं उनको क्या जवाब दूंगा? इंचार्ज ने कहा। आप उनको कह दें कि शराब का धंधा बंद हो गया है। मैं इस सिलसिले में बड़े से बड़े ऑफिसर तक मुलाकात करने को तैयार हूँ, आजाद ने कहा। तो फिर मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? इंचार्ज ने कहा। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी तो नहीं छोड़ते ना, आजाद ने कहा। तो फिर चढ़ जाइए बुलंद दरवाजे पर। जरूर चढ़ जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे 4 आदमी गोदाम में हैं और वहीं काम करेंगे। बिला वजह उनको परेशान न किया जाए। अरे हम जाएंगे ही नहीं, जब कुछ वहां नहीं है तो क्या करेंगे जाकर? वो बोला। बस ये मेहरबानी आपकी बहुत है, अब इजाजत चाहते हैं। और दोनों बाहर चल दिए।
फवारा पर कोतवाली है, पुलिस के बड़े अफसरान वही होती हैं। वो दोनों कोतवाली आ गए। डीएसपी एक अंग्रेज था। सारी बात आजाद ने उसको सुनाई तो वो बोला, हमको पता है उधर इलाहाबाद में एक बड़ा अड्डा बंद हुआ है, सब लोग काम करता है। उस्ताद शेर खान ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोग को काम दिया, अच्छा आदमी बना दिया, हम बहुत खुश हुआ। तुम इधर ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, हम खुश हुआ। तुम फिक्र मत करो, सारा गैर कानूनी काम बंद करो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो हम लोग करना चाहता है, तुम जो किया अच्छा किया, हम तुमको गारंटी देता है तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा। इधर का पुलिस तुम्हारी मदद करेगा, कोई परेशानी हुआ तो हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करेगा। इंग्लिश सरकार उन लोगों का इज्जत करता है जो लोग गंदा काम से तौबा करता है। कोतवाली से बाहर आकर आजाद ने कहा, तुमने गौर किया रोशन खान? किस बात पर? रोशन खान ने पूछा। नेकी की तरफ कदम बढ़ाया और गैबी इमदाद शुरू हो गई। आजाद ने कहा, हाँ वाकई मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से मामला खत्म होगा। अब सिर्फ हमारा अंदरूनी मामला रहता है, कारोबार क्या करना है और उसको चलाना किस तरह है। आजाद ने कहा, तुम्हारे जहन में कुछ प्रोग्राम तो होगा? हाँ कुछ है, अड्डे पर चलकर बताऊंगा। कोतवाली से राजा मंडी वो तांगे पर आ गए तो आजाद ने कहा, कल सारे कारिंदों को जमा कर लो, सबके सामने बात कर लेंगे। कितने आदमी हैं? ज्यादा नहीं है, 12 तो कारिंदे हैं और कुछ बाजारी हैं, सब मिलाकर 15 समझ लो। सबको कल सुबह जमा कर लो, मैं उन सब से बात कर लूंगा। दूसरे रोज अड्डे पर सब जमा हो गए, गोदाम के आदमी भी आ गए तो आजाद ने सबको मुखातिब करके कहा, तुम में से बहुत लोग जानते हैं और बहुत नहीं जानते, मैं इसलिए अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम आजाद है, मैं उस्ताद शेर खान का कारिंदा हूँ, मगर उस्ताद का इंतकाल हो चुका और उनका अड्डा जो इलाहाबाद में था उसको खत्म करके मैंने कारखाना लगा दिया और अड्डे के सारे लोगों को काम पर रखा। सब लोग उस नए काम से खुश हैं। मेरे दोस्तों, हराम रोजी खाकर कौन खुश होता है, मगर हलाल रोजी की ये खासियत है कि इंसान कम खाकर भी खुश होता है क्योंकि उसका ज़मीर खुश होता है। वो लोग डर और खौफ की फिजा से निकल गए हैं, मेहनत करते हैं। वो पहले बेहुनर थे मगर अब हुनरमंद हैं। कोई अलमारी बनाता है, कोई संदूक बनाता है, कोई ताले बनाकर लगाता है। सब अपना अपना काम करते हैं और मैं उनको उनके काम का पूरा हक ईमानदारी से अदा करता हूँ। वो लोग अपने अपने घरों पर रहते हैं, 8 बजे सुबह आते हैं और 5 बजे अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। उनकी जिंदगी भी आसान हो गई और गुनाह के काम करने से भी बच गए। तो मैंने सोचा आगरा वाले क्यों अड्डे के अजाब में पड़े रहें। मैंने यहाँ पर भी अड्डा खत्म करने का प्रोग्राम बनाया है। सब लोग रोशन खान से अपना खर्च वसूल करेंगे। गोदाम पर शराब का कारोबार बंद कर दिया गया है, अड्डा बंद कर दिया गया है। आप लोग 2-4 रोज अपने घरों पर आराम करो, क्योंकि जो काम हम शुरू करेंगे उसमें 2-4 रोज तो लग ही जाएंगे। तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, सबको खर्च मिलेगा। दूसरी बात, जो लोग हमारे साथ शरीफाना जिंदगी ना गुजारना चाहें और अपनी पुरानी रविश रखना चाहें वो अलग हो सकती हैं। वो अपने तौर पर जो कुछ करेंगे उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने पुलिस के बड़े अफसरान को बता दिया है कि अड्डा बंद हो गया है। अब हम लोग अड्डे वाले नहीं हैं। यहाँ पर जो कारोबार होगा आपको इतला कर दी जाएगी और आप लोगों को रखा जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। उस्ताद, हम लोगों को तो कोई काम आता ही नहीं, हम क्या करेंगे? एक ने खड़े होकर सवाल किया। तुमने दुरुस्त कहा, मगर इंसान सब सीख जाता है। तुम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। कारीगरों के साथ तुमको लगाया जाएगा और तुम खुद कारीगर बन जाओगे। फिर किसी ने सवाल किया और ना कोई उठा। रोशन खान बोले, किसी को कोई एतराज या कोई मशवरा हो तो वो बताए, और अगर सब हमारे साथ हैं तो तुम सब यकीन कर लो कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मेरे और आजाद के साथ हो तो हाथ उठाकर इकरार करो। सबने हाथ उठाकर कहा, हम तुम्हारे दुख सुख में साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। और ये बड़ा मरहला भी अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुआ। आजाद ने दूसरे रोज ही भागदौड़ शुरू कर दी और 2 आरा मशीनों का सौदा कर लिया और गोदाम में दोनों आरा मशीनें लगवा दी। बिजली वगैरह का मामला तय हुआ और लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया गया। राजा मंडी अड्डा जिस हवेली में था उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे। वहां पर आजाद ने जूते बनाने का कारखाना कायम करवा दिया। कानपुर से खाम माल खरीद कर लाया और अपर की सिलाई के लिए सिलाई मशीनें खरीदी और पहले मरहले में अपर का काम शुरू कर दिया। वो अपर बनाकर दूसरे कारखाने वालों को देने लगे। दूसरे मरहले में सोल और तले के डिपार्टमेंट कायम कर दिए और नए कारीगर भर्ती कर लिए और मुकम्मल जूता तैयार होने लगा। कुछ को बाहर के काम के लिए रखा और वो मार्केट में माल सप्लाई करने लगे। एक कमरे में दफ्तर बना दिया गया और बाकायदा हर चीज का हिसाब रखा जाने लगा। सारा कैश एक जगह और एक आदमी के पास आने लगा। वो लोग रोजाना शाम को रोशन खान को कैश जमा करा देता और हिसाब देता। शुरू में मार्केट में कदम जमाने में परेशानी हुई, मगर रोशन खान और आजाद जमे रहे।
कारखाने में इसी रफ्तार से माल तैयार होता रहा और जमा होता रहा, मगर आजाद और रोशन खान ने उसका पता किसी को नहीं चलने दिया। अखराजात में कमी नहीं आने दी और फिर उन्होंने मार्केट पकड़ी और व्यापारी माल उठाने लगे। दूसरे शहरों में माल जाने लगा। रोशन शू फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 3 महीना आजाद ने आगरा में गुजार दिए। रोशन खान उसको ही मालिक कहता था, मगर आजाद ने खुद को कभी मालिक नहीं कहा। हर काम उसने रोशन खान के नाम से किया, कहीं पर वो खुद को आगे नहीं लाया। एक दिन उसने कहा, रोशन खान, अब तो मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपना काम भी देख लूं। आजाद भाई, तुम मालिक हो, ये काम भी तुम्हारा है। रोशन खान ने जवाब दिया, ये तुम्हारी फराग दिली है कि मुझे मालिक बना रहे हो, नहीं ये हकीकत है। वाह, रुपया तुम्हारा और मेहनत भी तुम्हारी। मेरा तो सिर्फ मशवरा ही था, तो सिर्फ मशवरे से आदमी मालिक तो नहीं हो जाता। ये अड्डा तुम्हारा था तो वो रुपया भी तुम्हारा हुआ। मैं सिर्फ अमानतदार था, मैंने तुम्हारे मशवरे से वो रुपया काम में लगा दिया। मैं किस तरह मालिक हुआ? रोशन खान बोले, अब ये बात ना करना, मुझे दुख होगा। तुम इस कारोबार के मालिक हो, मैं जल्दी इलाहाबाद चला जाऊंगा। मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मगर मेरी एक बात जरूर याद रखना, अपने पुराने साथियों का ख्याल रखना। अगर कोई नाकारा भी हो तो उसको ठीक करना, किसी का हक ना मारना। ईमानदारी को अपना असूल बनाए रखना। तुमने एक नेक काम किया है। नेक काम करने वाले का ज़मीर मुतमईन रहता है, उसकी रूह खुश होती है, और जब इंसान की रूह खुश होती है तो उससे अल्लाह भी खुश होता है। आज़ाद 2 रोज के बाद इलाहाबाद रवाना हो गया। 3 महीने इलाहाबाद से वो दूर रहा, मगर उसका कारोबार इसी तरह चलता रहा। किसी किस्म की गड़बड़ ना हुई। वो वापस आकर फिर काम में लग गया। इंसान लाख कोशिश करे, जिस काम का जो वक्त मुकर्रर है उसी पर होता है। उसकी गुंजाइश भी रखना जरूरी है। ये जरूरी तो नहीं कि हालात आपकी मर्जी के रहें और आप जो चाहें वही हो। दूसरे भी तो बाहर तौर तकदीर रखते हैं और उनके अमल भी होते हैं। वो अपने अमल से हालात को कंट्रोल करते हैं और आप अपने अमल से कंट्रोल करते हैं। फैसला ना आपका होता है ना दूसरे का, फैसला तो कोई और ही करता है। तराजू में दोनों के अमल रखे हुए हैं, वजन किसका ज्यादा है उसके हक में फैसला हो जाता है। जिसके हक में फैसला नहीं होता वो फिर से कोशिश में लग जाता है। यही जिंदगी का असूल है। पहले खुद को नापो, वजन करो, फिर किसी के सामने जाओ तो अच्छा है, वरना मुंह की खाना पड़ती है। आजाद को बनारस जाना जरूरी था। दयाचंद बनारस में बैठा था। आगरा में 3 महीने लग गए, मगर वो खुश था कि कुछ काम तो हुआ। शहर बनारस हिंदुओं के मुकद्दस दरिया गंगा के दोनों किनारों पर आबाद है। इस शहर की खास बात यह है कि इसमें मंदिर बहुत हैं। दरिया गहराई में है और आबादी ऊंची। दरिया के किनारों पर पुख्ता चबूतरे बने हुए हैं। बहुत साधु चबूतरों पर अपनी रोजी कमाते हैं। साधु बिल्कुल नंगे पड़े रहते हैं। हिंदू औरतें उनसे टीका लगवाती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं। वह सब प्रसाद रख लेते हैं और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने वाले को दे देते हैं। नंगे साधु ज्यादा माल खाते हैं क्योंकि वो औलाद की पर्दना करते हैं। उनका रेट ज्यादा है। ये शहर पूरा हिंदू शहर है। मुसलमानों की आबादी कम है। स्टेशन पर ही उसने महसूस कर लिया कि उसको खाना वगैरह खाने में एहतियात करना पड़ेगी। उसको पता था कि दयाचंद दुर्गा देवी के मंदिर में छुपा हुआ है। दुर्गा देवी के कई रूप हैं। काली और दुर्गा एक ही चेहरे के 2 रूप हैं। पार्वती देवी के बहुत से रूप हैं। ये 2 रूप भी पार्वती देवी के रूप हैं। ये अपने पति देव के साथ पहाड़ों में रहती है। उसके पति हैं भगवान शिव। पार्वती नाम भी पहाड़ पर रहने की वजह से है। कहीं वो रुख दिल है और हंसी नजर आती है, और कहीं पर वो काली के रूप में नजर आती है। मंदिर की तलाश तो मुश्किल नहीं थी, मगर पहले उसको अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना था। वो यही सोचता हुआ स्टेशन से बाहर निकल रहा था कि एक आदमी उसके सामने आ गया और बोला, होटल की जरूरत हो तो मेरे साथ चलो। मगर मैं किसी मुसलमान होटल में काम करूंगा, आजाद ने जवाब दिया। मुसलमान का होटल इधर नहीं मिलेगा, मगर हम तुमको मुसलमान के घर ठहरा सकते हैं। वो जल्दी से बोला, ठीक है चलो, आजाद ने जवाब दिया। थोड़ा दूर है साहब, तांगे पर जाना होगा, वो बोला, और उसने एक तांगा रोक कर एक जगह बताई और तांगा चल पड़ा। 15 मिनट तक तांगा चलता रहा। फिर उसने तांगा रोक दिया और उतर पड़ा। उसके साथ आजाद भी उतर गया और 1 रुपया किराया अदा कर दिया। वो एक पतली सी गली में दाखिल हो गया और आजाद को साथ आने का इशारा किया। आजाद भी उसके साथ साथ चलने लगा। एक दरवाजे पर जाकर उसने आवाज दी, चाचा नूरदीन, दरवाजा खोलो। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। सामने एक बूढ़ा आदमी लंबी सी दाढ़ी और सर पर कपड़े की टोपी लगाए खड़ा था। आने वाला बोला, चाचा मैं हूँ, दुलारे, पहचान गए? अच्छा दुलारे है, बोल बेटा क्या काम है? बूढ़ा बोला, चाचा ये मुसाफिर है, मुसलमान है और कोई ठिकाना नहीं है इसका। सब होटल तो हिंदुओं के हैं, तो मैं इसको तुम्हारे पास ले आया हूँ। तुम्हारा घर ही खाली पड़ा है, एक कमरा दे दो, किराया मिल जाएगा, दुलारे ने कहा। अरे एक क्या 2 कमरे ले लो, सारा घर ही खाली है, किराया 2 रुपए रोज होगा। बूढ़ा बोला, मुझे मंजूर है, आजाद ने कहा।
सामान ले आओ, बूढ़ा बोला। मेरे पास कोई सामान नहीं है, चंद रोज रहूंगा, एक आदमी की तलाश में आया हूँ, आजाद ने जवाब दिया। चलो ठीक है, आ जाओ। दुलारे जरा काम कर दे, बिस्तर वगैरह ठीक कर दे, मुझे कम नजर आता है। हाँ चलो, दुलारे ने कहा। अच्छा बड़ा घर था, कमरे भी कुशादा और रोशन थे। देखभाल की कमी महसूस होती थी। दुलारे खाने का क्या होगा, आजाद ने पूछा। फिक्र न करो दुलारे, हर मर्ज की दवा है, करीब ही एक तंदूर है, वो मुसलमान है और सब लोग वहीं पर खाते हैं, दुलारे ने जवाब दिया। अच्छा ये इलाका कौन सा है, मोहल्ले वगैरह का नाम तो होगा, आजाद ने पूछा। ये मोहल्ला बंसी टोला है और बूढ़े का नाम नूरदीन, पुराना रिहायशी है, सब जानते हैं, मैं अक्सर मुसाफिर इसके पास लाता हूँ, दुलारे ने जवाब दिया। दुलारे ने बिस्तर वगैरह झाड़ कर दोबारा बिछा दिया और बोला, आओ अब तंदूर देख लो, और दोनों दरवाजे से बाहर आ गए। चंद कदम के फासले पर एक तंदूर नजर आ गया। यहाँ पर भी एक बूढ़ा दाढ़ी वाला रोटियां लगा रहा था। अच्छा दुलारे आओ तुम भी खाना खा लो, आजाद ने कहा। सर जी आपका खाना है, मुझे तो मुआफ कर दें और मुझे रुखसत कर दें। आजाद ने एक नोट 5 का निकाल कर उसको दिया और कहा, कल सुबह मेरे पास आना, कुछ काम है। दुलारे तो 5 रुपए पाकर निहाल हो गया, जल्दी से बोला, जरूर आऊंगा, किस वक्त आऊं? 8 बजे आना, आजाद ने जवाब दिया और दुलारे गर्दन हिलाता रुखसत हो गया। दुलारे 8 से भी पहले आ गया। आजाद ने गुस्ल किया और तैयार हो गया। नूरदीन जल्दी से आ गया और बोला, साहब चाय तो पी लें। आजाद ने कहा, शुक्रिया नूरदीन चाचा, मैं नाश्ते के बाद चाय पीता हूँ, खाली पेट में चाय नहीं पीता। तो फिर आओ चलो नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं, दुलारे ने कहा और दोनों बाहर निकल आए। तुम्हारे नाम से अंदाजा नहीं होता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। साहिब जी मुझे आप कुछ भी समझ लें, दुलारे ने जवाब दिया। मेरे समझने से क्या होगा, तुम बताओ। मैं हिंदू हूँ साहिब, रहने वाला मैं बरेली का हूँ, इधर अपनी बीवी की वजह से टिक गया हूँ, वो बनारस की है। बरेली उसको अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ, रहने पर मजबूर हूँ। बरेली में क्या करते थे? गांव में जो जमीन थी उस पर काश्त करता था, यहाँ गुजारा हो जाता है, 2 जान हैं, गुजारा कर लेते हैं। बहुत लोग यात्रा को आते हैं, मंदिर मंदिर घुमाता हूँ, बाज तो पूरी मेहनत अदा करते हैं और कुछ रोटी भी नहीं खिलाते, दुलारे ने कहा। इसका मतलब हुआ तुम गार्ड भी हो, आजाद ने पूछा। सब काम करता हूँ साहब, पेट तो भरना है, दुलारे ने कहा। यहाँ पर दुर्गा देवी का मंदिर है, तुमने देखा है, आजाद ने पूछा। छोटे छोटे तो बहुत हैं, मगर बड़ा मंदिर एक ही है, मगर उसके दरवाजे बंद हैं, पुजारी आते जाते हैं, मगर वो कोई खुफिया रास्ता है। क्यों, बंद क्यों है, आजाद ने पूछा। सुना है कोई बहुत ऊंचा साधु अंदर है, वो किसी को नहीं आने देता। आने ना देने की वजह तो कुछ होगी, आजाद ने पूछा। वो दुर्गा का जाप कर रहा है ताकि देवी उस पर मेहरबान हो जाए, अंदर और कुछ हो तो पता नहीं। तुम मुझे मंदिर तक ले जा सकते हो, आजाद ने कहा। आप क्या करोगे वहां जाकर, वो मंदिर है, मुसलमान मंदिर नहीं जाते। हाँ नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता, मैं सिर्फ तफरीह की गर्ज से जाऊंगा, आजाद ने जवाब दिया। एक बात बताऊं साहिब, नाराज मत होना, वो जगह खतरनाक हो गई है। सुना है वो साधु बहुत बड़ा जादूगर है, उस मंदिर के तो अब करीब जाना भी ठीक नहीं। तुम डरते हो? अरे तुम देवी दर्शन को भी नहीं जाते, आजाद ने कहा। पहले जाता था, अब नहीं जाता। अच्छा तुम ऐसा करना, दूर से मुझे दिखा देना, आजाद ने कहा। आपको डबल खतरा है, क्योंकि मुसलमान के तो ये लोग पहले ही दुश्मन हैं। तुम भी तो हिंदू हो, तुमको मुझसे क्यों हमदर्दी है? साहिब जी मैं इंसान पहले हूँ और हिंदू बाद में। मेरी हमदर्दी एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए है, मेरे नजदीक मजहब बाद में है, पहले इंसानियत है, दुलारे ने कहा। शाबाश दुलारे, तुम्हारा जवाब बहुत प्यारा है, मगर मुझे वहां जाना है। वो आदमी उस मंदिर के अंदर है, दुलारे ने पूछा। अंदर हो सकता है, आजाद ने जवाब दिया। तो ठीक है साहिब, मैं आपको उसके करीब पहुंचा दूंगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। और इतने में वो तंदूर पर पहुंच गई। आजाद और दुलारे एक बेंच पर बैठ गए और आजाद ने तंदूर वाले से कहा, चचा 2 पराठे तो लगाओ गरम गरम। दुर्गा मंदिर के किनारे था और ऊंची सीढ़ी पर बना हुआ, मंदिर के दोनों तरफ आबादी थी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर का बहुत ऊंचा दरवाजा था। मंदिर के पिछली तरफ दरियाए गंगा बहता था, दरिया तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। सब बड़े मंदिरों के सामने साधुओं का मेला सा लगा रहता, मगर उसके सामने एक भी साधु नजर नहीं आ रहा था। दुलारे वापस जा चुका था, उसने सच कहा था, मंदिर में आमदोरफ्त बंद थी। आजाद दरवाजे से काफी दूर खड़ा था। उसके और मंदिर के दरवाजे के दरमियान सड़क थी, जो कम से कम 20 फुट तो जरूर थी। सड़क के किनारे से मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो जाती थीं। उसके ज़हन में मंदिर के अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था। उसने सड़क क्रॉस करने को कदम बढ़ाया ही था कि एक जोरदार आवाज उसके कानों में आई। रुक जा, क्या करता है? आवाज कुछ सुनी हुई सी लगती थी। उसके कदम रुक गए और आजाद ने पलट कर देखा। उससे 10 कदम के फासले पर हंसते साधु खड़े थे, मगर वो हंस नहीं रहे थे।
आजाद तेजी से मुड़कर उनके करीब चला गया और बोला, साधु महाराज आप और यहाँ? हाँ, जरूरत जहाँ होती है आ जाते हैं। यहाँ किसको जरूरत है आपकी महाराज? तू नादान है, तुझे जरूरत है। मुझे? आजाद हैरत से बोला, हाँ तुझे जरूरत है। आगे जो रेखा है वो बहुत खतरनाक है, तू उस रेखा पर जाएगा तो पता है क्या होगा? साधु ने पूछा। मुझे क्या पता क्या होगा? आजाद ने कहा। बहुत लोग दो शक्तियों के दरमियान आ जाएंगे, पिस जाएंगे। तुम दोनों का तो पता नहीं क्या फैसला होगा, मगर पूरा शहर लपेट में आ जाएगा। जरा ध्यान कर, उसने दुर्गा देवी का आशीर्वाद हासिल कर लिया है। मैं जानता हूं वो बड़ा पाखंडी है, मगर तुमको सब्र करना होगा। महाराज मेरे पास मेरे खुदा की ताकत है, मैं किसी दुर्गा देवी से नहीं डरता। मैं जानता हूं तेरी शक्ति अपनी जगह बहुत है, मगर दो भैंसों की लड़ाई में दीवार कहाँ बचेगी, उसका तो ख्याल कर। साधु ने कहा। वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, और मैं इंतजार करता रहूंगा। आजाद ने कहा। वो जरूर बाहर आएगा, उसको ताकत का नशा चढ़ने लगा है, और यह नशा ऐसा होता है कि इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता। वह जरूर बाहर आएगा। मेरा वादा है कि मैं उसको तेरे सामने ले आऊंगा। वहां पर तू होगा और वो, फिर फैसला कर लेना। वो शैतानी काम करता है, मुझे पता है। साधु ने कहा। ये काम कब तक होगा? तू घर वापस चला जा, मैं खुद तुझे बुला लूंगा। वक्त का इंतजार कर, जल्दबाजी ठीक नहीं होती, काम अपने वक्त पर ही होता है। साधु ने कहा। ठीक है महाराज, मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता, आजाद ने कहा, और वो साधु के साथ चल दिया। चंद कदम के चलने के बाद साधु ने कहा, मेरी किसी बात का गलत मतलब मत निकालना। तू जिस दिशा का मुसाफिर है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मगर तेरे और मेरे रास्ते जरा अलग हैं, मगर मंजिल एक ही है। जिंदगी इस संसार में क्या है? दरगुजर, त्याग और फिर तपस्या, और क्या है? उसके अलावा जो नजर आता है वो सब धोखा है, फरेब है। दुनिया इस फरेब में पड़ी है। मैं जानता हूँ तेरा मन उजला है, तेरे अंदर मैल मिट्टी नहीं है, और तेरे बोल सच्चे हैं। तेरी सच्चाई, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जीत तेरी है। तू अपनी नहीं औरों की परवाह करता है, और यही वो करता है। साधु ने पूछा। वो कौन महाराज? आजाद ने पूछा। वही जिसके कारण तू ऊंचे स्थान पर है, साधु ने जवाब दिया। वो कौन है साधु महाराज? आजाद बेचैनी से बोला। तू नहीं जानता? साधु ने पूछा। अगर जानता तो क्यों पूछता? आजाद ने जवाब दिया। तू क्या कोई नहीं जानता? वो अंदर से क्या था? साधु ने जवाब दिया। उसका नाम तो बताओ महाराज। आजाद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साधु उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा रहा था। आजाद खामोश था। ज्यादा परेशान मत हो, मैं बताए देता हूँ, मगर एक बात याद रख, जो बात पर्दे की है वो पर्दे में रहे तो अच्छा है। राजों का खुलना नुकसान करता है और मनुष्य का एतबार जाता है। आजाद खामोश रहा तो साधु फिर बोला। इलाहाबाद में एक शख्स था, उसका नाम था शेर खान। वक्त ने उसको उस्ताद शेर खान बना दिया। कभी तुमने उसको बहुत अच्छा खाते देखा, कभी तुमने उसको अच्छा पहनते देखा, कभी तुमने उसके दर से खाली हाथ किसी को जाते देखा? वो जो कुछ कमाता था दूसरे हाथ से दे देता था, और वो क्या करता था ये तुमको बताना जरूरी नहीं है। उसको एक मुकाम हासिल हुआ और फिर वो खामोशी से चला गया। तुमको वो जानशीन बना गया और तुम भी उसी लाइन पर आ गए। उसी की मेहरबानी और वो अनायत है कि तुम अपनी जगह चट्टान की तरह खड़े हो। साधु खामोश हो गया तो आजाद ने कहा, उस्ताद के बहुत रूप मेरे सामने आए थे, मगर फिर भी बहुत रूप मैं ना देख सका। आजाद ने कहा, मनुष्य और धरती एक तरह ही हैं। इंसान के भीतर कितनी तहें हैं कौन जाने। प्याज की तरह एक के बाद दूसरी, उसके बाद और परतें आती ही रहती हैं। हर परत एक से एक नहीं होती है। कोई क्या समझ सकता है? जमीन में तुमने कुआं खोदते देखा है? कितनी परतें नजर आती हैं। कभी लाल मिट्टी निकलती है, कभी पीली, कभी पथरीली, कभी बजरी, कभी भूरा, कभी चिकनी, हर जगह अलग अलग। ये भगवान की लीला है। कोई आज तक नहीं समझ सका, और जो कुछ समझ जाता है वो खामोश है। मेरी बातें हो सकते हैं ज्यादा दिलचस्प ना हो और नई भी ना हो, मगर तुमको अपने स्थान का मान तो रखना पड़ेगा। साधु खामोश हो गए। महाराज, आपकी बातें वही हैं जो मैं महसूस करता हूँ। आप सिर्फ मेरे हक में यही दुआ करना कि मैं आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतरूं। आजाद ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ तेरी विजय होगी, मगर समय का इंतजार जरूरी है। मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और साधु गायब हो गया और आजाद दिल्ली चल दिया। दिल्ली वो कई दफा आ चुका था, मगर इस दफा उसका दिल्ली जाना किसी काम से नहीं था। वो अंदर की आवाज पर दिल्ली गया, इसलिए अड्डे पर नहीं गया। चितली कब्र का अड्डा करीब था, मगर वह दूर निजामुद्दीन औलिया के मजार की तरफ चला गया। हुमायूं के मजार से मजार ज्यादा दूर नहीं। पहले उसने हुमायूं के मजार पर फातिहा पढ़ी और फिर पैदल ही मजार की तरफ चल दिया। जोहर का वक्त था। मजार के बाएं तरफ और मजार के अहाते के अंदर मस्जिद है।
उसने वहां नमाज अदा की और फिर हाजिरी के लिए मजार के अंदर चला गया और एक तरफ बैठ गया। और भी चंद लोग बैठे थे। फातिहा पढ़ने के बाद वो खामोश बैठा रहा और फिर उठकर बाहर आ गया। उसने कुछ तलब नहीं किया। मजार के ऐन अकब में ठीकरी शाह का मजार है, वो वहां चला गया। चंद मिनट फातिहा पढ़ने के बाद वो बाहर निकल आया। मजार के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। लंबी सी दाढ़ी थी और जिस्म पर हरे कपड़े का लंबा सा कुर्ता। वो आजाद के सामने आ गया और बोला, कुछ खाएगा? लाऊं? आजाद ने उसको गौर से देखा और बोला, तुम खिलाओगे तो कौन इनकार करेगा। अच्छा, आ मेरे साथ। और वो लंगर खाने की तरफ चल दिया। एक तरफ साफ जगह आजाद को बिठाकर बोला, लाता हूं, यहां बैठ जा। आजाद खामोशी से बैठ गया। चंद मिनट के बाद ही वो मिट्टी के कुंडे में चावल लिया और बोला, खा ले। मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा, आजाद ने कहा। होशियार है, वो बोला और पहला निवाला उसने ले लिया और दोनों साथ खाने लगे। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। खाना खत्म होने से पहले एक शख्स मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख गया। खाने के बाद पहले फकीर ने पानी पिया और उसके बाद आजाद ने पानी पी लिया। फकीर ने कहा, तेरी मंजिल दूर नहीं, तहम्मुल की जरूरत है, जल्दी अच्छी नहीं है। तजस्सुस इंसानी फितरत का हिस्सा है, मगर सब्र का दामन थामे रखना जरूरी है। जज्बों की गहराई में उतरने की जरूरत तो रहती है, मगर बाज मुकामात पर रुकना पड़ता है। साहिब इल्म रोशन ख्याल और रोशन दिमाग होता है। उसकी नज़र दूर दूर होती है, मगर वो ऐसा नजर नहीं आता। यही खूबी उसको औरों से मुमताज करती है। तुम अपने मुकाम पर रहो, तुम्हारी जरूरत है, अब तुम जाओ। और आजाद मजार से बाहर आ गया और चितली कब्र रवाना हुआ। चितली कब्र का अड्डा कब का बंद हो चुका था। अड्डे की जगह पर अनाज का गोदाम था और खरीदो फरोख्त हो रही थी। एक तरफ पान मंडी नजर आ रही थी। एक दो जाने पहचाने चेहरे उसको नजर आए, मगर वो आगे बढ़ गया। अब दिल्ली में उसको कोई काम नहीं था। वो सीधा स्टेशन गया और इलाहाबाद की गाड़ी में सवार हो गया। इलाहाबाद का कारोबार उसके कारिंदे बहुत अच्छी तरह चला रहे थे। अनवर बेग एक दयानतदार आदमी था। दूसरा, वो आजाद से बहुत ज्यादा मुतासिर था। वो हर वो काम करता था जो आजाद को पसंद हो। वो आजाद की तबीयत को अच्छी तरह समझ गया था। सारा स्टाफ अनवर बेग के कहने पर चलता। कारखाने में आजाद से मुलाकात पर अनवर बेग ने कहा, आजाद भाई, 2 मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं 8 रोज से। 8 रोज से? क्या कहीं बाहर से आए हैं? हाँ, कहीं बाहर के हैं। 2 खातून हैं, एक बूढ़ी औरत है और एक उसकी लड़की, अनवर बेग ने जवाब दिया। तुम उनका जो काम था कर देते, 8 दिन मेरा क्यों इंतजार करवाया? आजाद ने कहा। मैंने कोशिश की थी कि वो अपना काम बताएं, मगर उन्होंने कहा कि हम आजाद से कहेंगी, चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, और 8 रोज से आपके इंतजार में हैं। उनको कहाँ रखा है? उनको एक घर में ठहराया है। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम उनको लेकर मेरे पास आ जाओ। और आजाद घर को रवाना हो गया। अनवर बेग आजाद के पास जल्द ही पहुंच गया। उसके साथ 2 बुर्कापोश खवातीन थी। आजाद की बैठक में मुंडे पड़े थे। एक तख्त पड़ा हुआ था। आजाद का साथ ही तख्त था। वो उसी पर सोता, उसी पर खाना खाता, और कोई मुलाकाती आता तो उसी पर बैठकर उनसे बात करता। मुंडों पर मेहमान बैठते थे। उसके घर में किसी किस्म का क्रोफर और शान शौकत नहीं थी। अनवर बेग ने दोनों खवातीन को मुंडों पर बिठा दिया और खुद भी आजाद के करीब एक मुंडे पर बैठ गया। तो आजाद ने कहा, आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, इंतजार करना पड़ा, मुझे अफसोस है। आपका इंतजार तो करना था, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। हुक्म करें, मैं जिस लायक हूँ खिदमत करूंगा। बड़ी सख्त परेशानी में और सारे दर बंद होने के बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ, बड़ी बी ने कहा। आपने मुझ गरीब को किसी लायक समझा, ये मेरे नसीब। मगर आप मुझे किस तरह जानती हैं और आप किस जगह से आई हैं, ये तो बताइए। बेटा, मैं बुलंद शहर की रहने वाली हूँ। ये शहर बड़ा शहर नहीं है। ये मेरी लड़की है, इसका नाम ज़हरा है और मेरा नाम मरियम। बुलंद शहर की एक मस्जिद के मौज़्ज़िन ने तुम्हारा पता दिया था। मैं तो हर तरफ से नाउमीद हो चुकी थी। जरा सा आसरा नजर आया तो चली आई। औरत बोली, अच्छा ये बताओ क्या परेशानी है? बेटा, मेरी परेशानी मेरे साथ है। ये मेरी लड़की ज़हरा, यही मेरी परेशानी है। सारी मुसीबत इसी की वजह से आई है। जरा तफसील से बताएं तो पता चले। मेरे मरहूम शौहर खराद का काम करते थे। उनकी अपनी दुकान थी। अच्छे कारीगर थे, खूब काम आता था। घर में खुशहाली थी। औलादों में सिर्फ ये एक बच्ची थी। सब बच्चे पैदा होने के बाद अल्लाह के पास चले गए। हम दोनों की आंख का ये तारा थी। घर में खुशहाली भी थी। इसके सारे ही नाज उठाए जाते। बाप की बहुत लाडली थी। कोई दिन ऐसा ना होता था कि इसके लिए कुछ ना कुछ वो लेकर ना आए। दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे और ज़हरा की उम्र बढ़ रही थी। और आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब लड़कियों की शादी कर दी जाती है। वो लाख माँ बाप की इकलौती हों, लाडली हों, उनको पिया के घर जाना पड़ता है। ये रस्म दुनिया भी है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी। खुद से जुदा करने को दिल नहीं चाहता था, मगर एक अच्छा सा लड़का देखकर हमने इसकी बात पक्की कर दी।
और 1 माह के बाद शादी की तारीख दे दी। बात पक्की करते ही परेशानी शुरू हो गई। ज़हरा के अब्बा रात 8 बजे दुकान बंद करके घर आ जाते। उनके आते ही एक आदमी उनसे मिलने आ गया और आते ही बोला, दलेर खान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, तुम कौन हो? ना तारुफ कराया, ना आने की वजह बताई, ये गुफ्तगू का कौन सा तरीका है? दलेर खान ने कहा, मेरा नाम पंडित श्यामलाल है और मैं मोहल्ला डवार में रहता हूँ। अच्छा, अब बोलो मैंने क्या अच्छा नहीं किया? तुमने अपनी लड़की की शादी तय कर दी। वो गुस्से से बोला, कोई नई बात की है मैंने? हर बाप ये करता है। दलेर खान ने जवाब दिया, वो लड़की तुम्हारी है, मगर याद करो तुम्हारे सारे बच्चे जिंदा नहीं रहे और सिर्फ वही जिंदा रही, ये भी क्यों ना मर गई। पंडित ने कहा, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। दलेर खान ने जवाब दिया, उसको जिंदा मैंने रखा और बाकी को ठिकाने भी मैंने लगाया, इस पर मेरा हक है। ये लड़की अमावस की रात पैदा होने वाली बुलंदशहर की अकेली लड़की है। मुझे इसकी जरूरत थी। मैंने इसको तुम्हारे पास 20 साल के लिए छोड़ा था और तुम इसकी शादी 18 साल में कर रहे हो। ये शादी कभी नहीं होगी। मैं 18 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी 18 साल की मेहनत अकारत चली जाएगी। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। पंडित गुस्से से बोला, क्या बात कर रहे हो पंडित? औलाद मेरी पाल पोस कर मैंने इसको जवान किया और तुम अपना हक जता रहे हो। अगर तुम्हारी औलाद पर इस तरह कोई हक जताता तो तुम क्या करते? दलेर खान ने कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। ये शक्ति हासिल करने की बात है। मेरा जाप अधूरा पड़ा है। ये जब 20 साल की हो जाएगी तो मेरा जाप पूरा होगा और मैं बड़ी शक्ति का मालिक बन जाऊंगा। ये कवारी ही मुझे चाहिए। सुन लिया? शादी वादी का चक्कर खत्म कर दे। अगर जिद करेगा तो तेरे साथ बहुत बुरी होगी। याद रख, मेरा नाम पंडित श्याम है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित की धमकी का मेरे शौहर पर असर नहीं हुआ। वो एक बहादुर आदमी था। उसने रिश्ता कायम रखा। मगर शादी से 10 रोज पहले मेरे होने वाले दामाद पर नामालूम कैसा दौरा पड़ा कि वो मछली की तरह तड़पने लगा। इसके बाद वो पागलों की सी हरकतें करने लगा और उसको बेकाबू देखकर डॉक्टर ने पागल खाने में दाखिल करने का मशवरा दिया और आगरा के पागल खाने में दाखिल कर दिया गया। अब शादी होने का कोई सवाल ही नहीं था। 6 माह गुजर गए तो दलेर खान ने फिर दूसरी जगह बात चलाई और लड़का और उसका घराना देखकर बात पक्की कर दी। इस बात को बहुत खुफिया रखा गया, मगर फिर भी नामालूम किस तरह पंडित को खबर हो गई और वो आ गया और आते ही गुस्से से बोला, तू बहुत मूर्ख है दलेर खान। अरे तुझसे कह दिया कि कन्हैया की शादी ब्याह की बात मत कर। एक का हशर तेरे सामने है, अब दूसरा ले आया। अरे क्या उसको भी मरवाएगा? पंडित गुस्से से बोला, तो ये सब तेरा किया धरा है? दलेर खान ने कहा, और कौन करेगा? कह दिया ना, वो कन्हैया हमारी है। जो इसकी तरफ बढ़ेगा उसका नाश मार देंगे हम। सुन ले अच्छी तरह, बार बार मत कहलवा हमसे। पंडित गुस्से में बोला, और तू भी सुन ले पंडित, मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करूंगा। दलेर खान ने कहा, तेरे पागलपन की कोई इंतहा है? तेरी जिद को मैं क्या कहूँ? तू खुद को बर्बाद करना चाहता है तो तेरी मर्जी। मेरी बात गौर से सुन। एक होती है माया शक्ति जो तेरे पास है और तू उस पर इतरा रहा है। दूसरी होती है काया शक्ति, ये तेरी सपुत्री है। मैं उसी काया शक्ति का तलबगार हूँ। मैं इसको बड़े आराम में रखूंगा। तू फिक्र न कर, इसकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। पंडित ने कहा, मैं तेरी जान ले लूंगा पंडित। तेरी जुबान से अगर मेरी लड़की का नाम निकला तो मैं मुसलमान हूँ, तुझे अपनी लड़की क्यों दूंगा? दलेर खान गुस्से से बोला, तेरी तकदीर अंधेरे में डूबती नजर आ रही है, इसलिए तेरी अक्ल भी साथ छोड़ गई है। पंडित ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, तेरी मर्जी। मैंने तो तेरी मर्जी से काम करना चाहा, तू नहीं मानता तो ठीक है। और पंडित फौरन चला गया। मगर उसी रात शेर खान पर दौरा पड़ गया। उसकी नाक और मुंह से खून जारी हो गया और वो सुबह होने तक इंतकाल कर गया। एक क्यामत थी जो मुझ पर और मेरी बेटी पर गुजर गई। मगर मैं औरत जात क्या करती? वो पंडित बहुत बड़ा शैतान था। स्वयं के बाद आ गया और मुझसे बोला, सुन ले बुढ़िया, तूने अपने पति का हशर देख लिया और दामाद का भी देख लिया। अब किसी और की बलि मत देना। मेरे रास्ते में जो आएगा उसका अंजाम यही होगा। तेरी बेटी के भाग हैं कि वो अमावस की रात पैदा हो गई और हमारी नजर में आ गई। कन्याओं के हम दुश्मन नहीं हैं, बथेरी कन्याएं हमारे आगे पीछे फिरती हैं। मगर ऐसे भाग किसी किसी के होते हैं कि हम उस पर हाथ रख दें। अभी वक्त है, रख अपने पास। जब जरूरत होगी तुझसे ले लेंगे। और भूल जा इन बातों को जो बीत गई। आने वाले दिनों का हिसाब रख। मैंने मौजन साहब से उसका जिक्र किया और उन्होंने तुम्हारा पता मुझे दे दिया। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। मैं एक दुखियारी और मुसीबत की मारी औरत हूँ। अपनी लड़की की शादी करना चाहती हूँ, मगर वो पंडित बुलंदशहर में तो उसकी शादी नहीं होने देगा। जो आगे बढ़ेगा वो उसको अपनी काली शक्ति से बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से किसी का भी बेटा परेशानी में मुब्तला हो जाए। बूढ़ी औरत खामोश हो गई। तुम्हारे यहाँ पर आने का उसको पता है? आजाद ने पूछा। पता नहीं, मैं तो खामोशी से आई हूँ, औरत बोली। तुम ऐसा करो, मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। ये घर ज्यादा महफूज है।
मैं फिर उस पंडित के पास खुद जाऊंगा, तुमको जाने की जरूरत अब नहीं। जो तुम्हारा सामान है वो अनवर से कहो यहाँ पर ला देगा। इस घर को अपने बेटे का घर समझ लो। अब मैं जानूं और पंडित जाने, बस बेफिक्र हो जाओ। और बहन, उसने दूसरी बुरका वाली से कहा, मैं तेरा एक दीनी भाई हूँ, तू मेरी बहन है, तेरी हर तकलीफ मेरी है। तू अपने सर से सब बोझ उतार दे और इस गुनाहगार भाई को खिदमत का मौका दे। और आजाद खड़ा हो गया। ये घर अब तेरा है, मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, मैं यही चाहता हूँ। आजाद ने कहा, ज़हरा बुर्का उतार दे, ये तेरा भाई है, बड़ा भाई। भाइयों से बहनें पर्दा नहीं करती। और ज़हरा ने बुर्का उतार कर दुपट्टा ओढ़ लिया। आजाद ने एक सरसरी नजर डाली और कहा, मेरी बहन को खाना पकाना तो आता होगा? भाईजान आता है, ज़हरा ने आहिस्ता से कहा। तो फिर मैं बहन के हाथ का खाना खाऊंगा, आजाद ने कहा। ये जो रमजान है ना, पता नहीं कैसा खाना पकाता है कि जब भी खाता हूँ बाहर चला जाता हूँ। और फिर जोर से आवाज दी, रमजान इधर आ। बावर्ची खाने से रमजान हाथ पहुँचता सामने आ खड़ा हुआ। ये मेरी बहन है, ये खाना पकाएगी और तू इससे सीखना। सब सामान इसको देना, समझ गया ना? आजाद ने कहा, समझ गया भैया, रमजान बोला। आजाद ने माहौल को बेतकल्लुफी में तब्दील करने की कोशिश की और कुछ कामयाब हुआ। उसने चेहरे से अपने अंदर होती बेचैनी और इज़्तिराब को छुपा लिया, मगर अंदरूनी तौर पर वो तजब्जुब में गिरफ्तार था। वो जल्द अज जल्द इस काम को ख़त्म करना चाहता था। एक नेकी का अमल करने का उसको मौका मिला था और वो बेचैन था सिर्फ इसलिए कि जल्द अज जल्द इस काम की तकमील हो। बहुत कम लोगों में यह खुसूसियत होती है कि वो दिल के भेद चेहरों पर नहीं आने देते। आज़ाद की ये खूबी थी कि अंदर के तूफान को चेहरे की तरफ रुख नहीं करने देता था। उसका चेहरा उसके अंदरूनी जज्बात की अक्कासी नहीं करता था। इसीलिए वह मरियम और ज़हरा को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि मामला इतना ज़्यादा संगीन नहीं। मेरी एक बात आप याद रखना, उसने मरियम से कहा। हाँ कहो बेटा। आप और ज़हरा इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकालना। जो ज़रूरियात हों रमज़ान के ज़रिए पूरी कर लेना। ये पाबंदी चंद रोज़ के लिए। घर में सिर्फ आप लोग ही रहेंगे। कोई दरवाजे पर आ जाए, आपको या ज़हरा को आवाज़ नहीं देनी है। रमज़ान है तो वो जवाब देगा। दुश्मन बहुत चालाक और मक्कार है, वो कोई भी चाल चल सकता है। मैं कल सुबह बुलंदशहर चला जाऊंगा और वहाँ के हालात देखूंगा। दूसरे रोज़ आज़ाद बुलंदशहर चला गया। ये अलीगढ़ से आगे और ख्वाजा के करीब एक छोटा सा शहर है। ये शहर छोटी सनत का शहर है, कोई बड़ी सनत यहाँ पर नहीं। ज़्यादातर घरेलू सनत पर लोगों का गुजारा है। पंडित को तलाश करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पंडित हनुमान मंदिर में रहता था। दिन का वक्त था। वो मंदिर के अंदर चला गया। एक तिलकधारी पंडित से उसने पंडित श्याम का पूछा तो उसने सर से पैर तक आज़ाद को देखा और बोला, तुम अंदर क्यों आए? तुमने मंदिर नष्ट कर दिया। तुम तो मुस्लिम मालूम होते हो। राम राम। मलीच अंदर आ गया, सब भ्रष्ट हो गया। आज़ाद ने आगे बढ़कर कहा, जो पूछ रहा हूँ वो बता, दूर की मत हाँक। वो शोर मचाने लगा तो 2-4 तिलकधारी पंडित और जमा हो गए और वो आज़ाद को पकड़कर मंदिर से बाहर निकालने लगे। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, मगर उनकी गालियों और जोर आजमाई से उसको गुस्सा तो आना था। आखिर वो इंसान ही तो था। जो पंडित उसके करीब था उसने उसको दोनों हाथों पर उठा लिया और दूसरे जो आगे आ रहे थे उन पर फेंक दिया। गिरने वाले ने 2-4 को अपने साथ पक्के फर्श पर गिरा दिया। जिसको फेंका गया वो तो हाय राम कहकर लंबा ही हो गया। एक बहुत मोटा ताज़ा पंडित आगे बढ़ा और आज़ाद ने एक भरपूर लात उसको रसीद कर दी और वो भी लंबा लेट गया। मंदिर में अफरा तफरी फैल गई। किसी ने कहा, गुरु को बुलाओ, वो ही इसका इलाज करेंगे। मगर गुरु खुद ही सामने आ गया। वो बड़ा घाघ और जहां दीदा नजर आ रहा था। माथे पर 3 सफ़ेद धारियां नजर आ रही थीं। सर पर सिर्फ एक चोटी खड़ी थी। बदन मोटा ताज़ा था, गोश्त हिल रहा था और उसके पैरों की दमक महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर उसकी आंखें खौफनाक थीं और उनमें चमक इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो खतरात से खेलने का आदी रह चुका है। मौत के करीब रहकर भी वो मौत की निगाहों में निगाहें डाल सकता है। वो आज़ाद के करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं कि ये मंदिर है? मुझे पता है, मगर ये तेरे चेले नहीं जानते। मैंने तो सिर्फ पंडित श्याम का पता किया था। ये लोग मुझ पर पल पड़े तो मुझे भी अपना बचाव करना पड़ा। आज़ाद ने जवाब दिया, मेरा नाम श्याम है। बोल, क्या बात है? वो बोला, तेरी विद्या क्या कहती है? मेरी विद्या को छोड़, तू इस काबिल नहीं है कि तुझे अपनी विद्या दिखाऊं। वो गुरूर से बोला, तू अपनी विद्या सिर्फ कमजोरों पर दिखाता है। आज़ाद ने कहा, तू खुद को बड़ा बलवान समझता है। वो फिर उसी लहजे में बोला, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मगर तेरे जैसे जालिम और काले इल्म वाले को जरूर सबक पढ़ा सकता हूँ। आज़ाद ने कहा, क्यों अपनी मिट्टी पलीद कराने लगा है मूर्ख? वो नफरत से बोला, किसकी मिट्टी पलीद होगी ये तो आगे पता चलेगा। आज़ाद ने कहा। श्याम ने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो आज़ाद ने जोर से कहा, जो कुछ तू करने जा रहा है देखभाल के करना।
मगर वो बड़बड़ाता रहा और इसके बाद उसने अपना मुंह खोल दिया। उसका मुंह क्या था, एक गार का धाना था और उस धाने में से हजारों बिच्छू बाहर आने लगे और आजाद के गिर्द जमा हो गए। आजाद साकित खड़ा था। जब धाना बंद हो गया और सारे सेन में बिच्छू ही बिच्छू नजर आने लगे तो श्याम बोला, अब बोल, तुझ पर हमला करने का हुक्म दूं इनको? ये हसरत भी पूरी कर ले, आजाद ने कहा और अपना दायां हाथ उन सब की तरफ कर दिया। एक गहरे हरे रंग का धुआं इतनी तेजी से निकला कि वो सारे बिच्छू उसमें गायब हो गए। चंद सेकंड में मैदान साफ हो गया। इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे वो भी भाग गए। सामने सिर्फ श्याम खड़ा था और कहर आलूद नजरों से आजाद को दिख रहा था। इसी बल पर ऊंचा बोल रहा था, अब के बच। मगर इस दफा आजाद ने उसको मौका नहीं दिया और हाथ का इशारा किया। एक जोरदार बिजली चमकी और पंडित श्याम के सारे जिस्म में एक आग सी जल गई। वो जोर से बोला, अरे बंद कर, अरे छोड़ दे। मगर उसका जिस्म सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा और चंद मिनट के बाद वहां पर सिर्फ सफेद राख पड़ी थी और वो राख भी एक तेज हवा के साथ उड़ गई। जुल्म का खेल रचाने वाला हवा में तहलील हो चुका था। बस इतनी देर का है इंसान, इसी पर इतना इतराता है। आजाद बड़े सुकून के साथ मंदिर से बाहर निकला और स्टेशन चला गया। वापस जाकर उसने ज़हरा और मरियम को खुशखबरी सुना दी कि पंडित श्यामलाल से उसकी जान छूट गई है। आगरा में ज़हरा का मंगेतर पागल खाने पड़ा था, उस पर से पंडित श्याम का असर खत्म हो गया और वो ठीक हो गया। आजाद ने एक आदमी भेजकर उसको भी इलाहाबाद बुला लिया और बड़ी धूम से अपनी मुंह बोली बहन की शादी उससे कर दी। अनवर बेग आजाद की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर था, मगर आम जिंदगी में आजाद एक नॉर्मल इंसान था। उसकी ताकत का अंदाजा अनवर बेग की समझ में नहीं आता था। वो अकीदत की वजह से कोई सवाल ऐसा नहीं कर सकता था कि आजाद को नागवार लगे। बहुत से सवालात अनवर बेग के अंदर थे मगर वो पूछ नहीं सकता था। आजाद को अंदाजा था कि अनवर बेग कुछ पूछना चाहता है। शादी के बाद एक रोज अनवर बेग ने आजाद का मूड देखकर पूछा, आजाद भाई, ये पंडित श्याम कौन थे और उसका हशर क्या हुआ? आप तो गए और वापस आ गए। तुम्हारी मालूमात के लिए बता देता हूँ, रोशनी और तारीकी, नेकी और बदी की तर्जुमान है। दुनिया के सारे मजहब और दुनिया के तमाम राहबरों और फलसफियों ने यह बात तय की है कि नेकी और बदी में कशमकश हमेशा से है और रहेगी। बदी की माफूकुल फितरत कुव्वतें और शैतानी कुव्वतें मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आती हैं। तुम इस तरह इस बात को समझ लो कि एक इंतहाई नेक और बुजुर्ग इंसान नेकी की ताकत से मोजज़े और करामात दिखा सकता है और अपने नेक अमल और पाकीज़गी के सबब फरिश्तों से बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है। गंदी फितरत के लोग तारीकी की कुव्वत इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम करते हैं। दुनिया में दो कुव्वतें मौजूद हैं, एक रहमानी है और दूसरी शैतानी। शैतानी कुव्वत जितनी बढ़ जाए उसका तोड़ रहमानी ताकत के पास होता है। रहमानी ताकत रखने वाला एक मामूली इंसान भी शैतानी ताकत को ख़त्म कर देता है। आज़ाद ने बात ख़त्म की तो अनवर बेग ने कहा, आज़ाद भाई, रहमानी ताकत किस तरह हासिल होती है? ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मगर इंसान के अंदर का मैल मिट्टी साफ होना चाहिए और फिर अहकामात पर अमल करना पड़ता है। आज़ाद ने कहा, बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली नजर आता है। अनवर बेग ने कहा, इंसानी फितरत है कि वो पहले अपने बारे में सोचता है, अपना नफ़ा नुकसान उसके पेश नज़र होता है। मैं कहता हूँ यही फितरत उसको गर्क करती है। अपने आप को आदमी दूसरे दर्जे पर ले आए और पहले दर्जे पर दूसरों को रखे, अपना फ़ायदा और नुकसान भूल कर इंसानी खिदमत करे तो उसकी रूह की सतह ऊंची होती जाएगी। हम जिसको रूह की खुशी कहते हैं वो अपनी खिदमत करके नहीं हासिल होती, वो दूसरों की खिदमत करके हासिल होती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वो लोग दौलत से बड़े नहीं बने थे, खिदमत से बड़े बने थे। आज मुझे एहसास हुआ है आज़ाद भाई कि मैंने अपनी ज़िंदगी अब तक बर्बाद ही की है। अनवर बेग ने कहा, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, रहमत खुदाबंदी से मायूस नहीं होना चाहिए। तुम जब चाहो अपनी सिमत बदल सकते हो। आज़ाद ने कहा, अब मैं इंशाअल्लाह आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। अनवर बेग ने कहा और आज़ाद के गले लग गया। ज़हरा की शादी को एक माह गुजर गया। आज़ाद रोज़ाना की तरह कारखाने पहुंचा तो उसके इंतज़ार में 2 पुलिस वाले और एक इंस्पेक्टर बैठे थे। आज़ाद ने आते ही पूछा, फरमाइए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा, आपके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है। वो कत्ल बुलंदशहर में हुआ। मरने वाले का नाम पंडित श्यामलाल था। आप क्या कहते हैं? मेरी मुलाकात 1 माह पेशतर पंडित श्याम से उसके मंदिर में हुई थी। आज़ाद ने जवाब दिया। वहां पर आपका झगड़ा भी हुआ था और उसी वक्त से पंडित गायब है। आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। पंडित अगर गायब है तो उसको तलाश करें, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं था कि मैं जेब में डालकर ले आया हूँ। आज़ाद ने जवाब दिया। आप आखिरी आदमी हैं जो उससे मिले हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, पंडित श्याम ज्ञान ध्यान वाला आदमी है, हो सकता है किसी गुफा में बैठा जाप कर रहा हो। आज़ाद ने कहा, उसके मंदिर के लोगों का कहना है कि एक हरे रंग का गुबार उठा और सब लोग डर के मारे भाग गए।
उसके बाद क्या हुआ वो बताएं, इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जब सब लोग भाग गए थे तो मैं क्या करता, मैं भी निकल गया, आजाद ने कहा। वो हरे रंग का गुबार क्या था, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने बताया ना कि वो जादूगर आदमी था, वही बता सकता है कि वो क्या था। अच्छा तो ये बताएं, आप उसके पास किस सिलसिले में गए थे, इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरा और उसका पुराना हिसाब था। इंस्पेक्टर बराबर जिरहा कर रहा था। देखिए इंस्पेक्टर, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आम आदमी की समझ में नहीं आती, वो हिसाब भी कुछ ऐसा ही था, आजाद ने कहा। साफ बताएं मिस्टर आजाद, ये कानून का मामला है। वो काले जादू का पैरोकार था और उसके जरिए लोगों पर नाजायज दबाव डाला करता। मैं उसके पास इसीलिए गया था कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, मगर उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके सारे चेले मुझसे लिपट गए और फिर खुद बखुद वो हरा गुबार उठ खड़ा हुआ और पंडित गायब हो गया। मैंने भी इसके बाद उसको नहीं देखा। वो गुबार किसने पैदा किया था? वो कुदरती अमल था, उसमें मेरा दखल नहीं था, आजाद ने जवाब दिया। अगर ये गुबार पंडित ने पैदा किया था तो उसने अपनी हिफाजत की गर्ज से किया होगा। मैं क्या कह सकता हूँ, आजाद ने जवाब दिया। सारी बातें गोलमोल हैं, कानून इन बातों को तस्लीम नहीं करता। हजारों बातें ऐसी हैं कि कानून नहीं मानता, मगर उसकी कोई भी वजह पेश नहीं की जा सकती। मगर यह कत्ल का केस है, इसमें वही बात मानी जाएगी जो वजह रखती हो, इंस्पेक्टर ने कहा। तो फिर पंडित की लाश बरामद करें, आले कत्ल बरामद करें, फिर मुझ पर इल्जाम लगाएं। आप हवाओं में तीर चला रही हैं। इंस्पेक्टर ने बड़े गौर से आजाद की बात सुनी। उसका रवैया कुछ नरम हुआ और वो बोला, आपकी ये बात कानूनी है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मैं मुसलमान हूँ। पंडित मंदिर के अंदर रहता था, उसके बाहर आने का मैं इंतजार नहीं कर सकता था। मैं मंदिर के अंदर चला गया, मेरा मकसद उससे मुलाकात करना था, मगर वो और उसके चेले बहुत ज्यादा चिरागबाज हो गए कि मैं मंदिर के अंदर क्यों गया। मंदिर के अंदर एक मलीच आ गया, मंदिर भ्रष्ट हो गया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपने बचाव में हाथ पैर जरूर चलाए, मगर मेरे हाथ से कोई मरा नहीं और फिर वो हरा गुबार आ गया और पंडित गायब हो गया। कोई आदमी ऐसा है जिसने मुझे पंडित से लड़ते या मारते देखा है? आजाद ने पूछा। नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। तो फिर किसी के कहने से मैं कातिल किस तरह हो सकता हूँ? देखिए मिस्टर आजाद, इंग्लिश गवर्नमेंट आपकी बात को तस्लीम कर देगी और आप पर से ये इल्जाम भी खत्म हो जाएगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि आप ये सब अदालत में बयान करें। मैंने 1 माह तक सर तोड़ कोशिश की कि पंडित जिंदा या मुर्दा मिल जाए, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं खुद मुसलमान हूँ, हिंदुओं के बारे में जानता हूँ। बेशक आप दुरुस्त कह रही हैं, इन हालात में आपका केस मजबूत है, आपको अदालत में जरूर आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। अदालत में जाने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आजाद ने जवाब दिया। तो फिर इस केस के सिलसिले में आपको फिर जहमत दूंगा, आप इलाहाबाद में ही रहें। इंस्पेक्टर उठकर चला गया। अदालत में अदम सबूत की वजह से और इंस्पेक्टर की अदम दिलचस्पी की वजह से केस खत्म हो गया, मगर वो पंडित जिसको उठाकर आजाद ने जमीन पर दे मारा था, अंदर ही अंदर तड़प रहा था। हर पेशी पर वो आता और दूर खड़ा नफरत भरी नजरों से आजाद को देखता रहता। अगर उसका बस चलता तो शायद वो आजाद को अदालत में पकड़कर अपना हिसाब करता। आजाद ने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो उसका वजन कर चुका था। हराम का माल खा खा कर उसने बदन पर गोश्त तो बहुत चढ़ा लिया, मगर उस गोश्त में वजन नहीं था। वो एक प्लास्टिक का डिब्बा था, अंदर से खाली, मगर वो खामोश नहीं था। वो किसी ऐसे गुरु की तलाश में था कि जो आजाद को सजा दे सके। जब अदालत ने आजाद को बरी कर दिया तो वो बहुत तिल मिलाया और जमीन पर पैर मारता तेजी से चला गया और सीधा हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में वो गणेश मंदिर में एक शख्स से मिला। उसका नाम राजेश दुबे था, वो भी काले जादू का माहिर था। वो उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, महाराज बड़ी संकट में पड़ा हूँ। दुबे ने कहा, तू कौन है? उठकर बोल। मैं बुलंदशहर से आया हूँ महाराज, मेरा नाम सीताराम है, हनुमान मंदिर में सेवा करता हूँ। वो गिड़गिड़ा कर बोला। बोल, मेरे पास क्यों आया है? दुबे ने कहा, हमारे गुरु महाराज पंडित श्याम होते थे, वो 3 महीने पहले से गायब हैं, अब तक उनका कोई पता नहीं, जीवित हैं कि नहीं। उनको एक मलीच ने कष्ट दिया था और गायब कर दिया, और महाराज ये सब मंदिर के अंदर हुआ। वो मलीच चला गया, उस पर मुकदमा भी चलवा दिया, मगर वो साफ बरी हो गया। परंतु मेरा मन कहता है कि गुरु को उस मलीच ने मार दिया। मेरे अंदर बदले की भावना उठ रही है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं कि उस देव से 2-2 हाथ करूं। कुछ उपाय करो महाराज, नहीं तो हिंदू जाति की इज्जत खराब हो जाएगी। दुबे ने पूरी कथा सुनने के बाद जोर से हूं कहा और फिर बोला, वो रहता कहाँ है? इलाहाबाद में रहता है महाराज, सीताराम बोला। यहाँ पर नहीं आ सकता वो? राजेश दुबे ने कहा। वो क्यों आने लगा महाराज? सीताराम बोला। अरे आवेगा, उसका तो बाप भी आवेगा, दुबे ने कहा। वो किस तरह महाराज? सीताराम ताज्जुब से बोला। अरे पागल, जहां वीर काम ना करें वहां पर मनुष्य की अकल काम करती है, दुबे ने कहा।
मेरी तो समझ में नहीं आया। सीताराम बोला, तू एक काम कर, आजाद के कान तक एक बात पहुंचा दे कि पंडित श्यामलाल हरिद्वार के गणेश मंदिर में जिंदा है। तू खुद सामने ना आना, किसी तरह पुलिस के जरिए या किसी और जरिए से ये बात उस तक पहुंचा दे और फिर देख क्या होता है। उसको पता चलेगा कि पंडित जिंदा है तो वो उसको मारने आएगा। बात तेरी समझ में आ गई? दुबे ने पूछा। वाह महाराज, क्या तरकीब निकाली है, सीताराम ने तारीफ की। एक हफ्ता के बाद अनवर बेग ने बताया, आजाद भाई एक खबर सुनी है। क्या खबर सुन ली तुमने? वो बुलंदशहर का पंडित श्यामलाल जिसके बारे में आप पर मुकदमा भी चला था, वो सुना है हरिद्वार में मौजूद है और गणेश मंदिर में रहता है। ये खबर कौन लाया है? आजाद ने ताज्जुब से पूछा। एक आदमी हरिद्वार से आया था, उसने बताया है, अनवर बेग ने कहा। हैरत अंगेज खबर है। अगर ये खबर दुरुस्त है तो ज़हरा और उसके शौहर को फिर खतरात पैदा हो गए। मगर ये किस तरह हुआ? श्यामलाल जादूगर था, शायद उसने किसी तरीके पर अपना बचाव कर लिया है, आजाद ने सोचा। मगर वो बड़ा कमीनी खसलत का मालिक है, ज़हरा और उसके शौहर को जरूर फिर तंग करेगा। उसके किसी कदम उठाने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो अपना काम कर जाए। और आजाद ने फौरन हरिद्वार जाने का फैसला कर लिया। हरिद्वार हिंदुओं के लिए बड़ा ही मुकद्दस शहर है। आबादी 1 लाख के लगभग है। ये सूबा यूपी में है और दरिया गंगा के किनारे आबाद है। हिंदू इसकी सरजमीन पर माथा टेकना भी इबादत ख्याल करती हैं। ये वही शहर है जिसमें हर 12 साल के बाद शिव जी की याद में कुंभ का मेला मुनक्किद होता है। उस मेले में लाखों की तादाद में पंडित पुजारी पूरे हिंदुस्तान से सिमट कर वहां आते हैं। दरिया के किनारे पूरा शहर आबाद हो जाता है। आमतौर पर हिंदू भी पूरी दुनिया से आते हैं और लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। दिन रात मंदिर की घंटियों की आवाजें और शंख की आवाजें आती रहती हैं। हिंदुओं के अलावा दूसरी कौमों के लोग भी तफरीह की गर्ज से आती हैं। ये एक बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँ पर इबादत के साथ दूसरे खेल तमाशे भी होते हैं। मेले के आखिरी रोज एक रस्म होती है। उस रस्म में एक सांड की बलि दी जाती है। वो सांड खास तौर से इसीलिए पाला जाता है, बहुत ताकतवर और खूबसूरत जानवर होता है। मंदिर के दरवाजे के सामने एक रास्ता सीधा 1.5 फरलांग तक बना दिया जाता है। दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं। उस रास्ते पर सांड को छोड़ दिया जाता है। वो सांड सीधा मंदिर की तरफ जाता है, क्योंकि उसके जाने का सिर्फ वही एक रास्ता होता है। मंदिर के सामने ही बड़े कुल्हाड़ी नुमा हथियारों से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। उसका खून लोग तबरक के तौर पर ले जाते हैं। यह इस मेले की आखिरी रस्म होती है। इसके बाद लोग घरों को रवाना हो जाते हैं। हिंदुस्तान में इस मेले को बहुत अहमियत है। लोग एक माह पहले वहां पहुंच जाते हैं। दुकानदार दुकानें सजा लेते हैं। लाखों का कारोबार यहाँ पर होता है। यहाँ पर इस मौका पर दरिया में स्नान करना हिंदू अकीदे के मुताबिक गुनाह धो डालता है। मर्द औरत सब एक साथ नहाते हैं। पता नहीं गुनाह धुलते हैं कि नहीं, मगर कुछ गुनाह और भी हो जाते हैं। आजाद हरिद्वार दिन के वक्त पहुंचा। इससे पहले आजाद ने हरिद्वार नहीं देखा था, मगर उसको बनारस और मथुरा एक ही जैसा लग रहा था। बड़े गणेश मंदिर को तलाश करना तो मुश्किल ना था। उसने वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना ख्याल किया और चल दिया। गणेश मंदिर एक बुलंद जगह पर बना हुआ था। उसके चारों तरफ 4 दीवारी थी और गेंदे के फूल कसरत से लगे हुए थे। एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था और उस पर एक तिलकधारी धोती बांधे बैठा हुआ था। आजाद उसके करीब चला गया और बोला, मुझे पंडित श्यामलाल से मिलना है। क्या नाम है? पंडित श्याम नाम का तो कोई पुजारी नहीं है अंदर, वो बोला। वो बुलंदशहर से आया है। आजाद ने फिर कहा, बुलंदशहर का तो एक आदमी ऐसा है, परंतु उसका नाम सीताराम है। आजाद ने सोचा हो सकता है कि उसने अपना नाम बदल लिया हो। चलो उसी को बुला दो, आजाद ने कहा। हाँ बुलाता हूँ, तुम दरवाजे पर ही रहना, अंदर ना आ जाना, मैं बुलाता हूँ। और वो अंदर चला गया। इसके साथ जो आदमी आया वो उसको ना पहचान सका, क्योंकि चंद सेकंड में तो उसने उठाकर फेंक दिया था। वो उसकी शक्ल पूरी तरह कहाँ देख पाया था, लेकिन आने वाला सीताराम उसको पहचान चुका था। वो दिल ही दिल में गुरु दुबे की जहानत को मान गया। दुश्मन खुद चलकर आ गया था। वाह गुरु, तुमने कमाल कर दिया। वो चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर बोला, कहो श्रीमान, कैसे आना हुआ? मुझे पंडित श्यामलाल से मिलना था, आजाद ने कहा। करा देंगे मुलाकात, पर जरा इंतजार करना होगा, वो बोला। कितना इंतजार? वो किसी जाप में लगे हैं, 1-2 रोज तो लग ही जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। सीताराम ने सोचा अगर चला गया तो फिर हाथ कहाँ आएगा, इसलिए जल्दी से बोला, जरा ठहर जाओ, मैं पता करता हूँ। अगर मौका हो तो आज ही मुलाकात हो जाएगी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। सीताराम फौरन गुरु राजेश दुबे के पास पहुंचा और बोला, गुरु तुम्हारी तरकीब सफल हो गई। वह मलीज खुद चलकर द्वार पर आ गया है। दुबे अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराया और बोला, अकल भी बड़ी चीज है, आएगा क्यों नहीं। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ले आ उसको अंदर और पहुंचा दे ऐसी जगह जहां उसकी आवाज भी बाहर ना आने पाए।
2-4 दिन वहीं रहेगा तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। सीताराम फौरन वापस आया और आजाद से बोला, आओ श्रीमान, किस्मत के धनी हो कि गुरु ने तुमसे मिलने की आज्ञा दे दी है, मेरे साथ आओ। वो आजाद को मंदिर के एक बाहर रास्ते पर ले गया। मंदिर के अकब में एक दरवाजा था, उसमें ताला लगा हुआ था। वो ताला उसने खोला और अंदर चला गया। आओ मेरे साथ, वो बोला। आजाद उसके साथ अंदर चला गया। चंद कदम चलने के बाद एक जीना नजर आया। उस जीने में अंधेरा था और सीढ़ियां नशेब में उतर रही थी। सीताराम सीढ़ियां उतरता गया, उसके साथ आजाद भी उतरता रहा। कोई 20-25 सीढ़ियों के बाद वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गया। वो हॉल आजाद ने अंदाजा लगाया मंदिर के ऐन नीचे था। उस हॉल के अतराफ कई दरवाजे नजर आ रहे थे। हॉल में मामूली सी रोशनी थी और पता नहीं चल रहा था कि वो रोशनी कहाँ से आ रही थी। सीताराम ने एक दरवाजे का ताला खोल दिया और बोला, अंदर आ जाओ, गुरु इसी जगह तुमसे मुलाकात करेंगे। मगर आजाद कमरे के अंदर नहीं गया और बोला, पहले तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे बाद अंदर जाऊंगा। अरे महाशय, डर रहे हो? अरे अब तो आ ही चुके हो। जो यहाँ तक आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। जो अंदर होना है वो यहाँ पर भी हो सकता है। तुम और तुम्हारा गुरु दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं अकेला नहीं हूँ, आजाद ने इत्मीनान से जवाब दिया। सीताराम हैरत से बोला, कौन है तुम्हारे साथ? तू तो अकेला नजर आता है। तेरी नजर कमजोर है, तुझे क्या नजर आएगा? आजाद ने फिर कहा। अच्छा तू अंदर तो चल, इतना जीदार है तो, वो बोला। आजाद अभी जवाब नहीं दे पाया था कि अंदर से आवाज आई, आ जाओ आजाद, अंदर आ जाओ। आवाज जानी पहचानी थी, वो हंसते साधु की आवाज कैसे भूल सकता था। मगर सीताराम की हालत बहुत खराब थी। ताला उसने खोला, फिर अंदर कौन आ गया? वो लपक कर अंदर गया और इसके बाद आजाद अंदर चला गया। कमरे में अंधेरा था, मगर जहां एक शख्स खड़ा था वहां पर कुछ रोशनी भी थी। सीताराम हैरत से बोला, कौन है रे, और अंदर कहां से आ गया? हम इस दरवाजे से आए हैं, साधु ने जवाब दिया। ये तो बंद था, ताला मैंने खोला है। सीताराम हैरत से बोला, ये ताला कुंजी हम नहीं जानते, जहां जाना होता है चले जाते हैं, साधु ने जवाब दिया। पर तुम कौन हो ये तो बताओ, सीताराम बोला। तुझे बताना जरूरी नहीं, तेरा कद छोटा है और बातें बड़ी बड़ी करता है। ऊंची डाली के फल तोड़ने की कोशिश करता है, खुद अपाहिज है, औरों पर भरोसा करता है। अरे पागल, क्यों अपने लिए खटनाइयां ढूंढ रहा है? जिंदगी प्यारी है तो सेवा कर, तेरा काम सेवा करना है, उसके बगैर मेवा कैसे मिलेगा? साधु ने कहा। जा और अपने गुरु दुबे को यहाँ भेज दे, साधु ने फिर कहा। सीताराम की तो हालत पतली हो रही थी। वो फौरन बाहर को दौड़ा और दरवाजा खोलकर चला गया। साधु ने आजाद का हाथ पकड़ा और बड़े हॉल में आ गया और बोला, दुबे ने धोखे से तुझे बुलाया है। श्यामलाल की राख तो हवा में उड़ चुकी है, आने दे उसके हमायती को। चंद मिनट के बाद ही दुबे 2-4 तगड़े तगड़े पंडितों के साथ आ गया और गुस्से से बोला, कौन है तू जो अंदर घुसा बैठा है? बोल, नहीं तो बोलने को तरसेगा। आजाद ने जवाब देना चाहा, मगर साधु ने उसको रोक दिया और खुद बोला, सांड देखा है तूने? सांड की क्या बात है यहाँ पर? दुबे हैरत से बोला। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, साधु ने कहा। खूब देखा है, दुबे बोला। बड़ा बलवान होता है, मगर इंसान उसको गाजर मूली की तरह काट डालता है। तू खुद को बड़ा बलवान समझ रहा है? अरे तू कुएं का मेंढक है, तूने दुनिया देखी ही नहीं। अगर जरा भी तेरे अंदर कुछ होता तो पहचान जाता कि ये जो तेरे सामने खड़ा है। साधु ने आजाद की तरफ इशारा किया। कौन है? साधु, श्यामलाल की राख हवा में उड़ गई। क्या तू चाहता है कि तेरी राख भी उड़ जाए? साधु ने कहा। मगर साधु महाराज, आप क्यों इस मलीच की तरफदारी कर रहे हैं? दुबे ने कहा। अरे मूर्ख, तू अंधा है, मेरी आंख जो देखती है तुझे वो नजर नहीं आ रहा। मांग ले मुआफी से, तेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं, साधु ने कहा। मेरे धर्म की नाक कट जाएगी, दुबे ने कहा। तू किस धर्म की बात करता है मूर्ख? तू तो शैतानी काम करता है और धर्म की आड़ लेता है। काले इलम के करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। और सुन ले, जरा भी कुछ करने की कोशिश करेगा तो तेरी राख भी नहीं मिलेगी, साधु ने गुस्से से कहा। दुबे का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसके मुंह में ऐसा निवाला था जिसको वह ना निगल सकता था ना उगल सकता था। वो गुम की हालत में खड़ा था। उसके चेले हैरत से साधु को देख रहे थे और साधु का चेहरा जलाल से सुर्ख हो रहा था। कुछ देर खामोशी रही और फिर दुबे बोला, साधु महाराज, मैं समझ गया, तुम मथुरा के हंसते साधु हो। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम इसकी शक्ति को मानते हो तो मेरी क्या मजाल के मैं ना मानूं। मैं गलती पर था, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, दुबे ने कहा। एक शर्त है, साधु ने कहा। अब आगे तू काला इलम नहीं करेगा, किसी पर नहीं करेगा, तुझे वचन देना होगा, साधु ने कहा। मैं वचन देता हूं, मगर मैं कठिनाइयों में पड़ जाऊंगा, वो बोला। कैसी कठिनाइयां? बयान कर। मेरा गुरु ये कब चाहेगा कि मैं इस इलम को छोड़ दूं, दुबे ने कहा। उसकी तू फिक्र न कर, खुद को मजबूत करके तू फरेब नहीं करेगा, साधु ने कहा। मेरा वचन है मैं कभी काला इलम नहीं आजमाऊंगा।
मगर मेरे गुरु दयाचंद को तुम संभाल लोगे? वो बहुत बड़ी शक्ति है, उसके कांटे का मंत्र नहीं। मेरे मन को तुम्हारी बात अच्छी लगी है, मैंने मान ली। अब तुम ही मेरी सहायता करो। दुबे ने जवाब दिया। दयाचंद नाम सुनकर आजाद चौंक पड़ा और बोला, तेरा गुरु दयाचंद है जो बनारस में छुपा बैठा है? हाँ, मेरा गुरु दयाचंद है, मगर अब वो बनारस में नहीं है, दुबे ने जवाब दिया। फिर कहाँ चला गया? आजाद ने पूछा। वो किसी पहाड़ी गुफा में बैठा कोई बड़ी शक्ति हासिल करने के लिए जाप कर रहा है, दुबे ने जवाब दिया। वो पागल है, निरा पाखंडी है। अरवाहे खबीसा, भूत प्रेत, भीर भीर, ये सब काले जादू के तहत हैं। वो उन्हीं सबको बुला रहा होगा। उसको पता नहीं है एक शक्ति और है जो इन सब पर भारी है। ये देखो, पागलपन है कि नहीं कि बड़ी शक्ति को छोड़कर उस शैतानी शक्ति के पीछे पड़ा है, साधु ने कहा। वो शंखा और खंडोला बनने के चक्कर में है, दुबे ने जवाब दिया। अच्छा, ये क्या चक्कर है साधु महाराज, जरा बताइए तो, आजाद ने पूछा। तुमको पता नहीं है, ये सिफलीलम होते हैं और जो ये जंतर मंतर पढ़ते हैं ये लोग मरहलावार आगे बढ़ते हैं। इनके दर्जे होते हैं, मगर ये लोग ज्यादा से ज्यादा 5वें दर्जे तक जाते हैं, उससे आगे कोई नहीं गया। जिसके कब्जे में भैरों आ जाता है वो बहुत बड़ा जादूगर कहलाता है। भैरों के जरिए सारे काम कराता है, मगर चूंकि ये सब नापाकी और पलीदपन की पैदावार हैं, इसलिए उन लोगों से दूर रहते हैं जो लोग पाकी बरकरार रखती हैं। ये इल्म ईमान खोकर हासिल किया जाता है। हर मुल्क और हर दौर में इसको तस्लीम किया गया है, मगर किसी दौर में इसको अच्छा नहीं माना गया। जादूगर हर दौर में गुजरे हैं, मगर आखिर फना हो गए। ये झूठ है, इसको मिटना है। जिंदा सिर्फ सच रहता है, साधु ने कहा। साधु महाराज, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सिर्फ सच ही जिंदा रहता है, आजाद ने कहा। अब तुम घर जाओ और सुकून से रहो, तुम्हारी जरूरत जब पड़ेगी बुलाऊंगा, साधु ने कहा। एक वादा आप करें महाराज, आजाद ने कहा। बोल लो, क्या चाहते हो, साधु ने पूछा। दयाचंद के खिलाफ तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, वो मेरा दुश्मन है। सारी तैयारी मेरे लिए कर रहा है, तो उसका और मेरा ही मुकाबला रहेगा, आजाद ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने उसको करूंगा। आप महसूस न करना महाराज, अपनी अपनी जिंदगी के असूल होते हैं, तरीके होती हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हयात बादुल मौत पर यकीन रखता हूँ। एक रोज जब खुदावंदे आलम रोज़े महशर हमें जिंदगी अता करेगा तो हम अपने एमालों का हिसाब देंगे। हिंदू अकीदा कुछ भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं किसी को बुरा भी नहीं कहता। शैतान का रास्ता रुक जाए, एक नेकी मेरे हिस्से में आ जाए, यही मेरी आरजू है। ठीक है आजाद, मेरा वादा है। और साधु चले गए और आजाद इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया।